आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं आचार्य, आ रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ जवाब दे रहे हैं। जी आचार्य बारिश जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, मुझे मेरा धर्म सबसे अच्छा लगता है। वारिस पठान साहब को उनका धर्म सबसे अच्छा लगता है। मेरा धर्म, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद, मेरे धर्म ग्रंथ, मेरे धर्म गुरु, ऋषि मुनि महात्मा, उन्होंने ये सिखाया है कि हम अपनी आस्था पे, अपने धर्म पर अडिग रहें और दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। यही तो भारत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह तय करना होगा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या हिंदू धर्म से। क्या वो बीजेपी से लड़ते लड़ते हिंदू धर्म से लड़ना चाहते हैं? क्या वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ना चाहती है? क्या रामायण से उनकी लड़ाई है? अरे भाई, रामायण और तुलसीदास जी बीजेपी के नहीं है। रामायण तो सत्य सनातन धर्म का आधार का ग्रंथ है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म से लड़ना चाहती है तो साफ करे। स्वामी देवांकर जी रामायण से लड़ना चाहती है तो साफ करे। और अगर ये बात नहीं है तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अविलंब माफी मांगनी चाहिए। वरना मैं बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के सांसद महोदय से, मैं उनकी मार्फत और आपकी मार्फत, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से फिर अपनी अपील दोहराना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाज को तोड़ने का काम किया है। वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म की करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो करके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वारिस पठान कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं स्वामी प्रसाद। वारिस पठान कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ऐड करूंगा। हाँ वारिस जी, इसमें दो बात यह है कि कोई भी धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी वायलेंस नहीं सिखाता। हर धर्म बोलता है कि सबको प्रेम से रहना है, एक साथ मिलकर रहना है, सुकून से रहना है। मगर सुनता कौन है? बताइए कौन से धर्म में, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता, सनातन धर्म के भी गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी को जबरन आप मार मार कर बोलिए कि अगर तेरे को देश में रहना है तो JSR के नारे लगा? कहाँ लिखा है मुझे बताइए? कहीं नहीं लिखा है। मगर नहीं बोलने के ऊपर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। तो हम किसी के धर्म को बुरा बोल ही नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं हर धर्म के अंदर जो इसी तरह से नफरत, अराजकता फैला के अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। कुछ लोगों को हीरो बनने का शौक होता है तो वो ऐसा काम कर देते हैं कि उनको पता है कि इस नाम से अगर मैं बोल के मारूंगा, किसी का मर्डर कर दूंगा, जेल चला जाऊंगा, और जेल से जब मैं आऊंगा तो मैं तो उस एरिया का हीरो बन जाऊंगा, मैं ग्लोरीफाई किया जाऊंगा। मुझे तो बीजेपी के नेता आएंगे, फूल हार पिनाएंगे, मुझे लड्डू मिठाई खिलाई जाएगी, और हो सकता है आगे आने वाले चुनाव के अंदर मुझे टिकट भी दी जाए चुनाव लड़ने के लिए। इस तरह का अगर ग्लोरिफिकेशन आप करोगे तो कहाँ से देश संभलेगा? बताइए, कहां से वायलेंस रुकेगा? तो कौन सा धर्म सिखाता है कि इस तरह करना चाहिए आपको? स्वामी दीपांकर और उसके बाद